Hello friends, welcome back to my channel नैनी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डू कंजक्शन वर्कशीट। इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने कुछ कंजक्शन सीखे थे एंड टुडे वी विल लर्न सम अदर कंजक्शंस। नंबर 1, सिंस। सिंस मीन्स जब से। सिंस इज यूज टू शो रिजल्ट। सिंस का यूज होता है रिजल्ट को शो करने के लिए। इफ मीन्स यदि। इफ इज यूज टू शो कंडीशन। इफ यूज होता है कंडीशन शो करने के लिए। Now see the examples. Number 1, how long is it since he was in Mumbai? ये कितना लंबा समय है जब से वो मुंबई में है. So here we have used the conjunction since. Next is, if you do not win the prize, your father will be very sad. अगर तुम प्राइज नहीं जीतोगे तो तुम्हारे फादर बहुत दुखी होंगे. Here condition is there. कंडीशन है यहाँ पे, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर इफ कंजक्शन. कौन सा कंजक्शन यूज हो रहा है कंडीशन के लिए? इफ. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंस रीडिंग? ये कितना लंबा समय है जब से तुम पढ़ रहे हो. सिंस मीन जब से. सिंस इज द कंजक्शन. ये कितना लंबा समय है जब से तुम पढ़ रहे हो. नेक्स्ट इज, इफ सी हैड गॉन ऑन अ पिकनिक सी वुड हैड अ लॉट ऑफ फन. यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अगर वो पिकनिक में जाती तो बहुत ज्यादा फन करती. सो कंडीशन के लिए कौन सा कंजक्शन यूज होता है? इफ. इफ इज द कंजक्शन हियर. नेक्स्ट इज यट. यट मीन्स अभी तक. यट शोज कॉन्ट्रास्ट और ज्वाइन अपोजिट्स. यट ज्वाइन अपोजिट्स को शो करता है. सी द एग्जाम्पल, वी हैवंट फिनिश आवर फूड यट. हमने अभी तक अपना फूड फिनिश नहीं किया है. नेक्स्ट कंजक्शन इज आफ्टर. टेल्स अस अबाउट ऑर्डर और सीक्वेंस. आफ्टर कंजक्शन हमें बताता है ऑर्डर के बारे में एंड सीक्वेंस के बारे में. सी द एग्जाम्पल, आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज ऑन. मैं जा सकता हूं जब क्या हो जाएगी? ग्रीन लाइट के ऑन होने के बाद में. आफ्टर मीन्स बाद. नाउ सी सम अदर एग्जाम्पल्स. ही हैज बॉट अ न्यू ड्रेस बट ही हैजंट worn it yet. उसने एक नई ड्रेस खरीदी है लेकिन उसने अभी तक इसे नहीं पहना है. तो यहाँ पे क्या है? अपोजिट्स को ज्वाइन किया हुआ है. सो yet कंजक्शन यूज हुआ है. आई हैव नेवर सीन यू आफ्टर स्कूल. मैंने तुम्हें स्कूल के बाद कभी भी नहीं देखा है. आफ्टर इज हियर कंजक्शन. ही हैजंट वाटर्ड द फ्लावर्स yet. उसने अभी तक फ्लावर्स को पानी नहीं दिया है. yet कंजक्शन इज हियर. मैरी अराइव्ड आफ्टर रीना लेफ्ट. रीना के जाने के बाद मैरी पहुंची. आफ्टर इज हियर कंजक्शन. इज लंच रेडी यट. क्या अभी तक लंच रेडी हो गया है? यट इज हियर कंजक्शन. और नेक्स्ट कंजक्शन इज ऑल्दो. ऑल्दो मीन्स यद्यपि. ऑल्दो इज यूज टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट. ऑल्दो यूज होता है दो अपोजिट स्टेटमेंट को शो करने के लिए. जहाँ पे दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं उनको शो करने के लिए ऑल्दो यूज होता है. एंड नेक्स्ट इज अनलाइक. अनलाइक मीन्स डिफरेंट फ्रॉम. अनलाइक मीन्स एक दूसरे से डिफरेंट. नॉट सिमिलर टू, जो कि सिमिलर नहीं है, जो कि समान नहीं है. नंबर 1, CR एक्सरसाइज नंबर 1, ऑल्दो इट रेन टूडे वी इंजॉयड द मैच वेरी मच. यद्यपि यह बारिश हो रही थी लेकिन हमने मैच इंजॉय किया. तो यहाँ पे क्या है? अपोजिट स्टेटमेंट है. बारिश हो रही थी तभी भी मैच को देखा, इसलिए यहाँ पे ऑल्दो यूज हुआ है. So, although is the conjunction here. Next, although I work hard, I failed in the exam. यद्यपि मैंने कठिन परिश्रम किया लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गया. अपोजिट स्टेटमेंट है, उनको ये दिखा रहा है कंजक्शन although. Although she ran very fast, she lost the race. यद्यपि वो बहुत तेज दौड़ी लेकिन रेस को हार गई. अपोजिट स्टेटमेंट है, बहुत तेज दौड़ी फिर भी रेस को हार गई. She failed in the exam although she worked very hard. वो एग्जाम में फेल हो गई यद्यपि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी. She was a small child unlike her sister was large and had big feet. यहाँ पे क्या हो रहा है? जो दो सिस्टर्स है वो सेम नहीं है. तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज हो रहा है? unlike. She was a small child. वो एक स्मॉल चाइल्ड थी लेकिन जो उसकी सिस्टर थी वो लार्ज थी और उसके बिग फीट थे. सो डिफरेंट है एक दूसरे से. अनलाइक कंजक्शन यूज होगा. नेक्स्ट इज, दे वर सो अनलाइक नोबडी वुड बिलीव दे वर सिस्टर्स. दोनों सिस्टर्स हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सिमिलर नहीं है. सो हियर अनलाइक कंजक्शन विल बी यूज. दे वर सो अनलाइक. वो क्या है? डिफरेंट है. कोई भी बिलीव नहीं कर सकता कि वो सिस्टर्स हैं. नेक्स्ट इज,
दे आर ऑनेस्ट ऑल्दो दे आर पुअर। ये क्या है यहाँ पे अपोजिट स्टेटमेंट है, वो क्या है ईमानदार है यद्यपि वो गरीब है। नेक्स्ट इज सैम इज एक्चुअली क्वाइट नाइस अनलाइक हिज फादर। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, सैम और उसके फादर जो है सिमिलर नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट्स वाई अनलाइक कंडीशन यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज दिस बुक इज क्वाइट अनलाइक एनीथिंग आई हैव एवर रेड बिफोर। ये बुक क्या है दूसरी बुकों से डिफरेंट है। ये बुक क्या है क्वाइट अनलाइक है, डिफरेंट है, जैसे कि मैंने कभी भी पढ़ी नहीं थी, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी बुक नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट इज ऑल्दो माई कार इज ओल्ड इट स्टिल रन्स वेरी फास्ट। और यद्यपि मेरी कार पुरानी है लेकिन फिर भी ये बहुत फास्ट दौड़ती है। तो यहाँ पे क्या है अपोजिट स्टेटमेंट, दैट्स वाई ऑल्दो कंजक्शन विल बी यूज। ऑल्दो सी इज यंग सी इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या है सी इज यंग, वो बहुत छोटी है, बट क्या है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपोजिट स्टेटमेंट है, दैट्स वाई ऑल्दो। हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन। उसकी जो आवाज थी उसकी यूजुअल आवाज से क्या थी डिफरेंट, दैट्स वाई यहाँ पे सिमिलर नहीं है, तो अनलाइक कंजक्शन यूज हुआ है। नेक्स्ट कंजक्शंस आर टिल एंड अनटिल। टिल एंड अनटिल में जब तक। टिल एंड अनटिल एक्सप्रेस अप टू दैट टाइम। टिल एंड अनटिल बताते हैं हमें टाइम की कब तक कोई काम मैं करूंगा। टिल एंड अनटिल इज यूज विथ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। टिल एंड अनटिल सिंपल प्रेजेंट के साथ एंड सिंपल पास्ट के साथ में यूज होते हैं। नाउ हियर एक्सरसाइज नंबर 1, टॉम वेट अंटिल द टीवी ओपन। टॉम कब तक वेट करेगा जब तक कि टीवी ओपन होगी। नेक्स्ट, अंटिल द फिल्म इज फिनिश्ड आई कैन टॉक। जब तक फिल्म फिनिश नहीं होगी तब तक मैं क्या करूंगा बातें करूंगा। यू विल वर्क अंटिल द सेशन स्टार्ट। तुम कब तक काम करोगे जब तक कि सेशन स्टार्ट होगा। इट विल नॉट सी मी टिल इट कम्स वेरी नियर। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कब तक नहीं दिखाई दे रहा है जब तक ये मेरे बहुत पास नहीं आ जाता। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। सी सेड, उसने कहा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टिल एंड अंटिल कंजक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज इवन दो। इवन दो मीन्स भले ही। इवन दो मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग। इसका मीन्स है इन स्पाइट ऑफ समथिंग। सी, वी आर स्टिल थर्स्टी इवन दो वी ड्रैंक वेरी मच वाटर। हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया फिर भी हम क्या हैं थर्स्टी हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इन स्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग वेरी मच वाटर वी आर थर्स्टी। पानी पीने के बावजूद भी हम क्या है थर्स्टी हैं, तो यहाँ पर इवन दो कंजक्शन यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज इवन दो सी वॉज लेट द टीचर डिडंट राइट हिम अब्सेंट। भले ही वो क्या थी क्लास में लेट थी लेकिन फिर भी टीचर ने उसको अब्सेंट नहीं लिखा। ही वॉन्ट्स टू गो आउट इवन दो इट इज रेनिंग। वो बाहर जाना चाहता है जबकि अभी बाहर भले ही क्या हो रही है बारिश हो रही है। इन स्पाइट ऑफ रेनिंग ही वॉन्ट्स टू गो आउट। नेक्स्ट, ही वेंट टू वर्क इवन दो ही वॉज अनवेल। वो वर्क करना चाहता है भले ही वो क्या है बीमार है। नेक्स्ट, ही हैज नेवर गॉट मनी इवन दो हिज पेरेंट्स आर क्वाइट रिच। उसने कभी भी उसे पैसा नहीं मिला भले ही उसके पेरेंट्स क्या थे बहुत ज्यादा अमीर थे। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द कंजक्शन इवन दो। Friends, in this video we have learned some conjunctions. I hope you like the video. For more videos, please like, share and subscribe my channel.